कोई नहीं है, ना तो जाटों की पंचायत इनके पक्ष में हो रही बीजेपी वालों के पक्ष में, ना यादव समाज इनके पक्ष में आ रहा है। इनके पक्ष में सिर्फ वही उनके मुट्ठी भर बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल के लोग हैं। नूपुर शर्मा को भी देख लो, वो भी गायब है ना 1 साल से ऊपर, जो पैगंबर साहब के ऊपर उसने टिप्पणी की थी। हजारों लोग ऐसे हैं जो बीजेपी का स्लीपर सेल बन के काम कर रहे हैं। और जितने भी बड़े बड़े नेता हैं सबके बच्चे तो विदेशों में पढ़ रहे, और हमारे बच्चों को ये क्या पकड़ा रहे, इनको साहब तलवार पकड़ा रहे साहब, इनको साहब हिंदुत्व का ठेकेदार बना दिया। बुलडोजर चलाने में बहुत जल्दी कर दी, बुलडोजर चला भी दिया, लेकिन आज हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। अब जिनका घर टूटे उनका क्या होगा? वही तो बात है कि ये बताइए कि बुलडोजर जो है किस संवैधानिक प्रक्रिया के तहत चलाना न्याय संगत है। भाई आप आइडेंटिफाई करो, आप आदमी को आइडेंटिफाई करके उसको जेल की सलाखों के पीछे डालो। कानून है वो अपनी कार्रवाई करेगा। बुलडोजर तो जनता नहीं मांग रही, जनता नहीं मांग रही, जनता तो नौकरी मांग रही है, जनता नौकरी मांग रही है। जनता कह रही है कि साहब महंगाई कम कर दो, हमारा टमाटर जो 20 रुपए किलो मिलता था वो कर दो, हमारी जो सब्जियां 20-20, 40-40 रुपए किलो थी वो कर दो। ये तो जो बीजेपी के लोग हैं यही मांग रहे हैं, यही ट्विटर पे चला रहे हैं, यही फर्जी आईडी बना के जो है जनता को परेशान कर रहे हैं, जनता को जो है बरगलाना चाह रहे हैं। लेकिन जनता इनके बरगलाने में आने वाली ही नहीं है। जनता समझ गई है, जनता आप बिल्कुल तरीके से समझ गई है श्रीमान जी, अच्छी तरीके से जनता समझ गई है कि नफरत से किसी का भला नहीं होना, नफरत से किसी का घर नहीं बसना, नफरत सिर्फ बिगाड़ती है, नफरत सिर्फ घर उजाड़ती है। जनता इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से समझ गई है। जो हादसा हुआ है उसमें बोला जा रहा है कि जाट अलग दिखाई दे रहे हैं, यादव सपोर्ट नहीं कर रहे हैं मानेसर को, कैसे देखते हैं यादव जी आप? देखो साहब, बीजेपी की ये रणनीति है, डिवाइड, डेविएट एंड रूल। यानी कि फूट डालो, मुद्दे से भटकाओ और शासन करो। मणिपुर में कुकी और मैतेई समुदाय को आपस में इन्होंने लड़ाया और उस पे शासन करना चाह रहे हैं। इसी तरीके से नूह में पहले हिंदू मुस्लिम का एक अमली जामना पहनाया गया। जो भी ये घटना हो रही है नूह में, ये पहले से प्री प्लान्ड थी, क्योंकि सीआईडी का इनपुट पहुंच गया था। सीआईडी ने केंद्र सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार को बता दिया था कि साहब यहाँ जो यात्रा निकलेगी उसमें घटना होनी है। उसके बाद देखो साहब, पुलिस आयुक्त की छुट्टी कर दी, पुलिस वहाँ थी नहीं, 200 जो है होमगार्ड के जवान, और साफ तौर से इंडिकेशन था कि ये घटना इनको करवानी है। मोनू मनेसर का वीडियो आया कि मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ, भड़काने का काम, जो कहते हैं ना आग में घी डालने का काम उसने किया। उसके बाद आप देखिए साहब सरकार ने क्या एक्शन लिया। सरकार ने एक्शन के नाम पे कुछ नहीं लिया। अभी भी जो मुख्य अभियुक्त हैं, जो हरकतें जिन्होंने ये करी हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। बुलडोजर तो सिर्फ उनके ऊपर चल रहा है जो सत्ता के विरोध में खड़े हुए हैं, जो सरकार का विरोध कर रहे हैं, जो लोकतांत्रिक तरीके से सरकार का विरोध कर रहे हैं, उसका घर पे बुलडोजर चल रहा है। और बुलडोजर नीति है, वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं है। बुलडोजर तो एक डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स हो गई साहब। हम तो ये कह रहे हैं ना कि उनको कानून के तहत सजा दिलवाई जाए। बुलडोजर कोई समाधान थोड़ा ही है। ये बिल्कुल ही जो हरियाणा में हो रहा है, इस पे जो खट्टर साहब कह रहे हैं कि साहब हम ये नहीं कर पाएंगे, हिंसा को नहीं रोक पाएंगे, और अब कह रहे हैं कि साहब मोनू मनेसर को जो है वो गिरफ्तार कर लो। तो जब राजस्थान की पुलिस मोनू मनेसर को गिरफ्तार करने आई थी, तब हरियाणा की पुलिस ने गिरफ्तार क्यों नहीं करने दिया? और मैं तो ये कहता हूँ कि विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, और अगर कोई मुस्लिम आतंकी संगठन भी इसमें शामिल है तो उन सबके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ मामले में ढील नहीं जानी चाहिए। जबकि देखने में ये आ रहा है कि नूह मोबात को भी इन्होंने हिंसा की आग में झोंक दिया है। ये पूरे देश को हिंसा में झोंकना चाह रहे हैं। है कि वहाँ बजरंग दल हो या तमाम हिंदू दल है, वो कह रहे जाट स्टैंड नहीं ले रहा है हमारे साथ। ये क्या चाहते हैं कि मुस्लिम हावी हो जाए, हमारे पास पत्थर बजने दे? देखो साहब, हरियाणा एक शांत प्रदेश है, यहाँ कभी भी धार्मिक दंगे हुए ही नहीं, और ये चाह रहे हैं, ये जबरदस्ती वहाँ धार्मिक दंगे करवाना चाह रहे हैं। ये बताइए, जब आदमी यहाँ पे 70 साल से अमन और चैन से रह रहा है, तो आप जबरदस्ती क्यों दंगे करवाना चाह रहे हो? चाहे जाट कौम हो वहाँ, चाहे यादव कम्युनिटी हो, जो एरिया है ये अहिरवाल बेल्ट बोली जाती है, और यहाँ यादव भी बाहुल्यता में हो, और जाट चूंकि हरियाणा में डोमिनेंट कास्ट है तो वो भी बाहुल्यता में। उन लोगों को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। जो हमारे विपक्ष के नेता हैं, चाहे हुड्डा साहब हो, कैप्टन अजय यादव जी हो, किरण चौधरी जी हो, सुरजेवाला जी हो, शैलजा जी हो, हम सब लोग बराबर शांति की अपील कर रहे हैं कि साहब हिंसा जो भी लोग भड़का रहे हैं तो उनको आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और आपसी भाईचारे का यहाँ पे संदेश दिया जाए। जबकि बीजेपी के लोग क्या कर रहे हैं, आरएसएस के लोग क्या कर रहे हैं, बजरंग दल के लोग क्या कर रहे हैं, भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, जगह जगह जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये लोग आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। ये लोग चाहते हैं कि हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में हिंसा भड़के, और ये कहीं भी किसी भी तरीके से ये संवैधानिक नहीं है। मैं आपके
चैनल के माध्यम से सरकार को आगाह करना चाह रहा हूं कि जिस तरीके का माहौल आप यहाँ पे दिल्ली एनसीआर में, हरियाणा में जो आप माहौल बनाना चाह रहे हो, इसमें आप कभी भी सफल नहीं होगे, क्योंकि जनता आपकी चालबाजियां समझ गई है। जनता जो है वो आपका कुचक्र समझ चुकी है। जनता सब जान गई है कि आपके पास लास्ट में पैतरा क्या बचता है, हिंदू मुस्लिम। आपके पास लास्ट में पैतरा क्या बचता है, हिंदुस्तान पाकिस्तान, कब्रिस्तान, शमशान, अजान, यही आपके पास पैतरे हैं, क्योंकि आप मुद्दों पे बात नहीं करना चाहते। आप जो है विकास की बात नहीं करना चाह रहे। जो महंगाई इस समय बढ़ रही है उस पे आप सवाल जवाब नहीं करना चाह रहे। मणिपुर का मुद्दा है जो गरमाया हुआ है, वह लाखों की संख्या में लोग बेघर हो चुके हैं। वहाँ 80,000 जो है सेना के जवान तैनात हो गए, फिर भी मैतेई और कुकी का जो युद्ध है वो थमने पे नजर नहीं आ रहा है। वहाँ की राज्यपाल भी कह चुकी है कि साहब ऐसी जो दुर्घटना है और इस तरीके का जो माहौल है उन्होंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। बीरेन सिंह इस्तीफा देने को तैयार है, जो मुख्यमंत्री है मणिपुर के, लेकिन वहाँ पे भी कोई जवाब नहीं हो रही। और यहाँ जो हरियाणा में गृह मंत्री अनिल विज और खट्टर साहब, दोनों के बयान देखो, दोनों के बयानों में कंट्राडिक्शन है। गृह मंत्री कुछ और कह रहे, मुख्यमंत्री कुछ और कह रहे, और इनका जो सहयोगी दल है जजपा वो कुछ और कह रहा। तो तीन लोग हैं, तीन जो जिम्मेदार लोग हैं, तीनों के अलग अलग तरह के बयान साफ तौर पे बता रहे हैं कि सरकार इसमें शामिल है, सरकार की इसमें साजिश है। 10 साल के समय में जो बीजेपी कहती थी ना कि कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाह रहा हूं 10 साल में बीजेपी ने देश को क्या दिया? बीजेपी ने सिवाय नफरत के, सिवाय हिंसा के इस देश में क्या दिया है? बीजेपी ने देश को 400 साल पीछे भेज दिया है। और अब स्थितियां अगर 2024 में बीजेपी को हमने सत्ता से बाहर नहीं किया तो देश फिर से गुलाम हो जाएगा। इस सवाल ये भी तो पैदा होता है कि जो हिंदू लोग हैं वही उन लोगों के साथ नहीं है, बजरंग दल का है, और तमाम लोगों का कहना है कि नहीं, इनके साथ कोई नहीं है, इनके साथ कोई नहीं है। ना तो जाटों की पंचायत इनके पक्ष में हो रही बीजेपी वालों के पक्ष में, ना यादव समाज इनके पक्ष में आ रहा है। इनके पक्ष में सिर्फ वही उनके मुट्ठी भर बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल के लोग हैं। मैं पूछना चाह रहा हूँ बजरंग दल के लोग कहाँ थे जब यहाँ पे बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा था, जब पुलिस खींच खींच के पहलवान बेटियों को जेल की सलाखों के भीतर ले जा रही थी? वो बेटियां भी तो जाटों की, हिंदुओं की बेटियां थी। तब बजरंग दल और आरएसएस कहाँ गया था? विश्व हिंदू परिषद कहाँ गया था? जब किसानों को सरकार मार रही थी, 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए, उसमें हमें बताओ सबसे ज्यादा हिंदू थे। तब आरएसएस और बीजेपी और बजरंग दल के लोग कहाँ थे? इन लोगों को देश की जनता से मतलब नहीं, ना इन्हें जाट से मतलब, ना यादव से मतलब, ना गुर्जर से मतलब, ना चमार से मतलब, ना ब्राह्मण से मतलब। इन्हें सिर्फ और सिर्फ सत्ता से मतलब है। ये सिर्फ सत्ता की मलाई खा रहे हैं, ये सिर्फ जनता को मूर्ख बनाने का काम करते हैं। और जनता आप समझ चुकी है, हमारी जनता, हमारे देश की जो जनता है भोली भाली है, लेकिन मूर्ख नहीं है। जनता इनसे समझ गई है। मोनू मानेसर यादव और यादव खिलाफ जारी है भाई, जब तक मोनू मानेसर इनके मतलब का था तब तक हिंदू था। अब इनका मतलब निकल गया है तो दूध में से वो कहते हैं ना, वो मक्खी की तरह बाहर कर दिया, उसको यादव बना दिया। अब यादव के नाम पे हिंसा फैलाने का काम करेंगे, समाज में गलत संदेश देने का काम करेंगे। और मैं मोनू मानेसर जैसे युवाओं को संदेश देना चाहता हूं कि आप लोग पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, आप लोग अपने कैरियर पे ध्यान दो। नूपुर शर्मा को भी देख लो, वो भी गायब है ना 1 साल से ऊपर। जो पैगंबर साहब के ऊपर उसने टिप्पणी की थी, बीजेपी ने उसे इस्तेमाल किया, वो बेचारी गायब है। उसकी भी कोई भी खबर कभी भी आ सकती है। जिस तरीके से दीप सिद्धू की रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हुई, तो उसमें भी कहीं ना कहीं हमें संशय है कि उसकी जांच सरकार क्यों नहीं करवा रही, जबकि वो अभियुक्त था दंगे भड़काने का। तो वो किसके जरिए हुए था? उसमें भी बीजेपी के नेताओं के साथ वो बैठता था, फोटो आए थे, तो जाहिर सी बात है बीजेपी ने उसे प्लांट किया। इसी तरीके से नूपुर शर्मा को, इसी तरीके से मोनू मानेसर को, और ऐसे कई लोग हैं, हजारों लोग ऐसे हैं जो बीजेपी का स्लीपर सेल बन के काम कर रहे हैं। तो मैं आगाह करना चाहता हूं जनता को, जो हमारे दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित समाज के लोग हैं, कि आप इनके बहकावे में ना आए, क्योंकि इनके जो बच्चे हैं वो तो विदेशों में पढ़ रहे हैं। रविशंकर ने अभी फोटो डाला, उनकी बेटी भैया विदेश में कोई डिग्री लेने जा रही। शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनका बच्चा बाहर से डिग्री लेके आया। और जितने भी बड़े बड़े नेता हैं सबके बच्चे तो विदेशों में पढ़ रहे। और हमारे बच्चों को ये क्या पकड़ा रहे? इनको साहब तलवार पकड़ा रहे साहब, इनको साहब हिंदुत्व का ठेकेदार बना दिया, इनके हाथ में कावड़ पकड़ा दी। तुम तो कावड़ दो, पढ़ाई ना करो। आप देख लो, अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की पढ़ाई इतनी महंगी कर दी है कि कई बच्चों ने अपने दाखिले वापस ले लिए, वो बेचारे फीस नहीं भर पा रहे। ये लोग शिक्षा को महंगा कर रहे, ये लोग चिकित्सा को महंगा कर रहे, जिससे कि गरीब का बच्चा जो है पढ़ ना पाए। पढ़ेगा नहीं तो वो मुख्य धारा में नहीं आएगा, वो इनके एजेंडे में फंस जाएगा, हिंदू मुस्लिम में फंस जाएगा। तो यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका बन जाती है हम जैसे, आप जैसे लोगों की, कि अपने आने वाली पीढ़ी को हम समझाएं, सही रास्ता दिखाएं कि भैया संविधान को पढ़ो, शिक्षा के महत्व को समझो, और इन
इन जैसे जो लोग हैं ना, जो समाज में नफरत फैला रहे हैं, इनके बहकावे में मत आओ, क्योंकि इनके बच्चे तो सेट है भाई। लेकिन आप लोग लगातार आरोप लगा रहे हैं बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, FIR 100 से ज्यादा हुई है, सारे मुस्लिम, एक भी बजरंग नहीं है। वो एक तरफा में वो होगी भाई, वो कहावत है ना कि जब सैया बहु कुतवाल तो डर काहे को। भाई जो केंद्र में भी बीजेपी की सरकार, राज्य में भी बीजेपी की सरकार, तो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोगों पे FIR कैसे हो सकती है, जबकि तमाम वीडियो ऐसे आए हैं सोशल मीडिया पे, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, चीज़ें छुप नहीं सकती श्रीमान जी। तमाम वीडियो दिखा रहे हैं कि साहब बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता जो है, एक वीडियो वो भी आया है कि मस्जिद में जाके एक हाँ इमाम साहब की भी हत्या की है। अब उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? इस तरह की जो एक तरफा कार्रवाई है वो क्या संदेश दे रही है? संदेश ये जा रहा है जनता के बीच में कि साहब हिंदू मुस्लिम कराने का इनका एजेंडा सेट हो रहा है। इस एजेंडे से हमें जनता को बचाना है, हमें अपने देश को जो कैरोसिन मोदी जी ने छिड़क रखा है उसमें आग नहीं लगने देनी है, और हमें भाईचारे का संदेश जो है देश की जनता के बीच में पहुँचाना है, क्योंकि 2024 का चुनाव आ रहा है और इनके एजेंडे सेट हो रहे हैं। इनके पास और कोई मुद्दा नहीं बचा। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, किसानों की समस्या, सारे मुद्दों पे ये फेल हो चुके।